वेलकम बैक। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको खबर दें कि लाहौर के इलाके चौंग में प्रॉपर्टी तनाज़ुब पर इकबाल गुज्जर के कत्ल के मामले पर पेशरफ। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए सिर्फ 12 घंटों के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए खुसूसी टीम तश्कील दी है, जिसकी मौसर हिकमत अमली के नतीजे में मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महर अली नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर के इलाका चौंग में इकबाल गुज्जर कत्ल केस में पुलिस ने हैरत अंगेज रफ्तार से पेशरफ्त करते हुए मुल्ज़म फयाज को 12 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की हिदायत पर SP सदर राना हुसैन ताहिर की सरबराही में खसूसी टीम ने कार्रवाई की। SHO थाना चौंग और उनकी टीम ने मुल्ज़म से आला कत्ल भी बरामद कर लिया, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल इकबाल गुज्जर अमन कमेटी के साबका चेयरमैन थे और वाकया जायदाद की तनाज़ा पर पेश आया। DIG ऑपरेशन का कहना है कि कत्ल जैसे संगीन जुर्म में मुलव्वस मुल्ज़मान की जगह सिर्फ जेल है और कानून ऐसे अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कारबंद है। नुमाइंदा महर अली नकीबी, NTN न्यूज़, लाहौर। असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के तौसीफ हसन भट्टी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया है। अस्पताल में मौजूद सहूलियात और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया, जबकि मरीजों से भी बराह रास्त गुफ्तगू की और इस मौके पर MS डॉक्टर अहमद अम्मार आसिफ भी उनके हमरा थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अली भट्टी से। जी इमरान। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफ हसन भट्टी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। दौरे में तबी सहूलियात, सफाई के इंतजामात और मरीजों को दी जाने वाली खिदमात का तफसीली जायजा लिया। मेडिकल वार्ड्स और इमरजेंसी यूनिट का मुआयना किया, मरीजों से मुलाकात की और दौरे के दौरान MS डॉक्टर अहमद अमार आसफ भी उनके साथ मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफ हसन भट्टी का कहना था कि मेयारी इलाज हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मजीद बेहतरी के लिए अमले को जरूरी हदायत भी जारी की। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, NTN न्यूज़, मुरीद के। आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि मैक्लोडगंज गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में तहसील भर के तलबा और तालिबात के दरमियान गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से सालाना तकरीबात का एहतमाम किया गया है, जिसमें तहसील भर के तलबा और तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया है। नात ख्वानी, तकरीरी मुकाबले और खेलों का शानदार इनकाद, तलबा ने सलाहियतों के रंग बखेरे। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मैक्लोडगंज से अहमद वट्टो। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मैक्लोडगंज में जहाँ सालाना जो है तकरीबात का जो सिलसिला जारी है, यहाँ पे नात ख़ानी, तकरीरी मुकाबले और दीगर सरगर्मियाँ यहाँ पे मुनक्कद की गई हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया है और जो है उसमें जो शुक्रों से ये सिलसिला जारी है। मेरे साथ असातिज़ा कराम मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किन स्कूलों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और क्या 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 तकरीबात का यहाँ पे एहतमाम किया गया, उन्हीं से जानते हैं। जी, सबसे पहले तो हम लोग जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब साहबा मोहतरम मरियम नवाज़ साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद वज़ीर तलीम सिकंदर हयात साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने जो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने जो अपना ये सालाना स्पोर्ट्स का जो है वो तकरीब जो मुनक्किद की है, उसके हवाले से कि ये इस बच्चों में जो है सबसे ज़्यादा जो है एक तो ख़ुद इत्मादी पैदा करता है, दूसरा मुख्तलिफ जो है इदारा जात ने इनमें जो हिस्सा लिया, जिनमें कमोपेश जो है गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों ने जो हिस्सा लिया है। सर, कौन से जो मुकाबला जाते हैं वो कौन से शामिल है? इसमें लॉन्ग जंप था, उसके बाद 100 मीटर रेस थी, 200 मीटर रेस थी, उसके बाद तकरीरी मुकाबला जात थे, उसके बाद जो है कुरान पाक की तिलावत थी, नात ख़ानी थी। आज का जो तकरीब जिसमें हम शामिल हुए हैं, तकरीबन मैक्लोडगंज के नवाई जो जितने भी साथ वाले इलाके हैं उन्होंने जो है ना इसमें हिस्सा लिया है। इसमें तकरीबन हमारे 30 से 35 स्कूलों ने हिस्सा लिया है, जिसमें जो हमारी स्पोर्ट्स का हवाले से ये जो है ना सालाना तकरीब थी, जिसमें काफ़ी सारे तकरीबन 150 तक बच्चों ने हिस्सा लिया है। और इसमें जो खेलें शामिल थीं या जो इसमें चीज़ें स्टेप आ रहे थे, उसमें नात ख़वानी और किरात, उसके अलावा जो है तकरीर का मुकाबला था, लॉन्ग जंप थे और रेस के मुकाबले थे। 200 मीटर, 100 मीटर वाली, 400 मीटर वाली रेस थी, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने हिस्सा लिया है। और ये चीज़ें जो है ना इसमें हमें गवर्नमेंट पाकिस्तान जैसे जो है ना हमारी CM साहबा है मरियम नवाज़, उसका शुक्रिया अदा करेंगे। और जो हमारे इसके एजुकेशन सिस्टम के जो सिकंदर हयात साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इस तकरीब का जो है ना हमें मौका दिया है,
जिस में हमने बच्चों की सलाहियत जो उनके अंदर है, उनके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, उनके अंदर जो हमारी बच्चों के अंदर महारतें हैं, वो उनको देखने का, उनको बाहर निकलने का मौका मिला और इससे जो है ना बच्चे बहुत जो है ना आगे जाएंगे और उसमें अच्छा हिस्सा लेके फिर ख़ुद को आगे अपनी जो भी एबिलिटी उनके अंदर है या जो भी टैलेंट है उसको आगे जाके शो करेंगे। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने मकामी असातिज़ा का मौक़िफ़ जाना, यकीनन ऐसी सरगर्मियाँ बच्चों में नज़्म ज़ब्त, जज्बा और आगे बढ़ने का मज़ीद जज्बा पैदा करती हैं। कैमरा टीम कैमरा मोहम्मद अहमद भट्टू, NTN न्यूज़, मैक्लोडगंज। शुक्रिया अहमद। अब बात करते हैं अंडों की बढ़ती हुई कीमतों की, जो शहरियों की जेब पर भारी पड़ने लगी। सर्दियां करीब आ रही हैं मगर अंडों की कीमतों को भी जैसे पड़ लग गए हों। जलालपुर पीरवाला में फ़ी दर्जन अंडे 200 रुपये से बढ़कर 400 रुपये में फ़रोख्त होने लगे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की गैर फ़ाल होने से महंगाई रोकने का हुकूमती दावे भी हवा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद इस सवाल से जानते हैं मलिक मोहम्मद नवाज़ से, जो इस वक्त अंडों की दुकान पर एक शहरी के साथ मौजूद हैं। जी मलिक नवाज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, मुल्क के देगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला की अगर बात की जाए महंगाई की, तो यहाँ भी महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है। अगर मैं बात करूँ अंडों की, तो अंडे के रेट जो है ना आसमानों को छूने लग गए। अगर प्राइस कंट्रोल कमेटी की बात की जाए तो वही मंजर आम से गायब हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त शहरी एक दुकान पे अंडे खरीदने के लिए आया हुआ है। मज़ीद इनसे जानते हैं इनको क्या परेशानी है। जी, हम अंडे ख़रीदने के लिए आए हैं। अंडों की प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा है, लिहाजा अंडों की प्राइस पर जो है ना कंट्रोल किया जाए। दूसरी चीज़ें भी महंगी है, घी हो गया, चीनी हो गया और अब अंडे भी महंगे हो गए हैं। लिहाजा हमारा ये वज़ीर आला पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से, पंजाब से अपील है कि जो है ना अंडों की प्राइस पर कंट्रोल किया जाए। जी, आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही मुतालबा किया जा रहा है, ना हम घी खरीद सकते हैं, ना आटा, ना चीनी। तो इससे जो सर्दियां बढ़ गई, हम सुबह सुबह बच्चों के लिए अंडे खरीदने आते हैं दुकान पर, तो अंडों के रेट भी बहुत ज़्यादा हो गए। इस वजह से हुकूमत वक्त से अपील कर रहा है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि हम अपने बच्चों के लिए सुबह स्कूल जाने के लिए अंडे खरीदने आते हैं नाश्ते के लिए, तो वो हम खरीद सकें। जी शुक्रिया मलिक नवाज़। अब रुख करेंगे आरिफ वाला का, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन ज़ीरो टॉलरेंस पर अमल करते हुए आरिफ वाला में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन किया गया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रज़ा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान की निगरानी में पैरा फोर्स ने कार्रवाइयाँ की हैं। तहसील रोड पर दुकानों के बाहर बनाए गए गैर कानूनी पथाड़े मिसमार कर दिए गए हैं, जबकि मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं आरिफ वाला से नुमाइंदा NTN न्यूज़ हाजी उमैर हुसैन की इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन ज़ीरो टॉलरेंस के तहत डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रज़ा के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान की हदायत और इंचार्ज पीरा फोर्स मैडम आसफा नज़ीर की निगरानी में तहसील रोड पर भरपूर कार्रवाइयाँ की गई। पीरा फोर्स की टीम ने मशीनरी के साथ दुकानों के बाहर बने गैर कानूनी थड़े मसमार किए, जबकि कई दुकानदारों को जुर्माने भी आयद किए गए। पीरा फोर्स अफसरान के मुताबिक मुतल्लिका दुकानदारों को पहले ही वार्निंग दी गई थी। हुकूमत पंजाब की हदायत पर दुकानदार अपना सामान हरगिज़ शटर से बाहर न रखे। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला। हबीबाबाद में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की नश्तर रहमान लोधी ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। तफसीलात देखिए मुबशर फरीद की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर पतों की नश्तर रहमान लोधी ने LWMC पेरा फोर्स और प्रेस क्लब हबीबाबाद के मेम्बरान के हमरा शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। AC पतों की ने सफाई वर्कर्स की हौसला अफजाई की और कहा कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शहर में सफाई सुथराई और सड़कों पर पानी के छिड़काव का अमल जारी है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर नश्तर रहमान लोधी का कहना था कि हबीबाबाद को मॉडल सिटी बनाने के लिए नाजायज तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा, जबकि शहर की सफाई सुथराई के अमल को भी मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए तमाम अदारे मरबूत अंदाज में काम कर रहे हैं और अवामी तावन से ही एक साफ सुथरा माहौल मुमकिन है। कैमरामैन टीम के साथ मुबशर फरीद, NTN न्यूज़, हबीबाबाद। और अब फूलनगर से अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें। चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब फूलनगर सरदार मोहम्मद अमीन डोगर हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस इंतकाल कर गए हैं, जिनकी नमाज जनाजा उनके आबाई गांव लंबे जागीर फूलनगर के कब्रिस्तान में अदा कर दी गई है। तफसीलात फूलनगर से आसिम जोया की इस रिपोर्ट में।
چیئرمین نیشنل پریس کلب پھول نگر سردار محمد امین ڈوگر حرکت کلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں لمبے جگیر پھول نگر کے قبرستان میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ایم این اے رانا محمد حیات خان، وزیر قانون پنجاب رانا محمد اقبال خان کے صاحبزادے رانا جوید اقبال خان، رانا محمود اقبال خان سمیت سیاسی سماجی شخصیات اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اہل علاقہ کے مطابق سردار محمد امین ڈوگر ایک ملنسار اور باوقار حق گو شخصیت تھے، جنہوں نے صحافت کے میدان میں ہمیشہ اصولوں اور سچائی کا علم بلند رکھا۔ جنرل سیکرٹری ناصر شرازی کا کہنا تھا، نیشنل پریس کلب پھول نگر کی مضبوطی اور فروغ کے لیے مرحوم نے ہمیشہ مثبت صحافتی کردار ادا کیا۔ صدر پریس کلب ندیم سندھو کا کہنا تھا کہ ان کی رحلت سے علاقے میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے جو برسوں پورا نہیں ہو سکتا۔ مرحوم کے جنازہ میں ہر آنکھ اشک بار اور ہر دل غم زدہ دکھائی دیا۔ سردار محمد امین ڈوگر کے انتقال پر پریس کلب کے تمام ساتھیوں اور صحافتی حلقوں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ ایک مخلص انسان اور بہترین منتظم سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مرحوم کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاصم جویا، NTN نیوز، پھول نگر۔ حجرہ شاہ میں آگ لگ گئی، ریسکیو ٹیموں نے بر وقت رسپانس کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالحنان غوری سے۔ جی عبدالحنان۔ بالکل، حجرہ شام کی چونی روڈ پر واقع کولڈ سٹور میں اچانک سے آگ بھڑک اٹھی۔ BA کولڈ سٹور میں آگ شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے بتائی جا رہی ہے۔ موٹر بائک سروس اور 2 فائر وہیکلز فوراً جائے حادثہ پر آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل۔ ریسکیو فائر فائٹر نے SCBA کی مدد سے انٹری کرتے ہوئے آگ پر کچھ حصہ میں قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل جاری، تاحال کوئی جانی نقصان دیکھنے کو نہیں آیا ہے۔ شکریہ عبدالحنان۔ اسی کے ساتھ علاقائی خبروں سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔